सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छे ट्रेडिंग कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स बताए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग से रोज के 3 से 4 हजार रुपए, फिर 5 हजार रुपए अकॉर्डिंग टू आपके कैपिटल कमा सकते हो। ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी लर्निंग मिलेगी इसमें। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होती है और इसके फायदे क्या है और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, ये पूरे आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। तो ये बेसिक सीरीज चल रही है, तो पूरी सीरीज देखते हुए जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आईपैड की स्क्रीन पे चलते हैं। तो अभी हम लोग हमारे आईपैड की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ पहले आपके, उसके बाद हम लोग वीडियो को आगे कैरी ऑन करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, देखो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है ये मैं पहले आपका टॉपिक क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। देखो, सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको क्या करना होता है ना, ये प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि आज के आज स्टॉक कहा जाएगा। इंट्रा यानी आज के आज डे, इंट्राडे यानी आज के आज जो आप करोगे, आज ही खरीदोगे आज ही सेल करोगे। अब देखो, इंट्राडे में मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं पहले क्या मिलते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल आईटीसी का शेयर है। आईटीसी का शेयर जो है आज कोई भी हम प्राइस ले लेते एग्जांपल के लिए, 400 रुपीज पे चल रहा है आईटीसी का शेयर। 400 इंटू, अगर आप लोगों को 100 शेयर लेने हैं तो 100 शेयर लेने के लिए आज आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी 40,000 रुपए। इंट्राडे की बात नहीं हो रही, डिलीवरी की बात हो रही है। और डिलीवरी और इंट्राडे क्या होता है ये मैं आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पुराने वीडियो देखे हो, तो आप लोग वो समझते होंगे कि इंट्राडे और डिलीवरी में क्या फर्क होता है। 40,000 रुपए आपको लगेंगे 100 शेयर लेने को, अगर 400 रुपए का भाव है तो फॉर एग्जाम्पल, ओके। पर इंट्राडे में क्या है ना, अगर आपको ये शेयर लेने हैं तो आपको 5x की मार्जिन या फिर लेवरेज मिलती है। मार्जिन और लेवरेज दोनों एक ही चीज होती है। मार्जिन आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है, बदले में आपसे थोड़े बहुत चार्जेस लेता है। चार्जेस वही जो वो ब्रोकरेज लेता है। तो वो ब्रोकरेज क्यों लेता है? क्योंकि वो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो जब आपको मार्जिन मिलेगी ना गाइस, ये जो आपकी बाइंग है 40,000 की जगह पे 5x की अगर आपको मार्जिन मिल रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी 20,000 में आप 400 शेयर ले सकते हो 5x की मार्जिन पे। इससे भी कम में भी आ जाते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं हो सकता है क्योंकि कैलकुलेटर से नहीं किया है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि सिंपल सी कि आपको 5x का लेवरेज मिलता है इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करते हो। अब देखो, अब हम लोग सिंपल सी एक बात डिसाइड करेंगे। सबसे पहले कैसे कमाना है ये मैं बताऊंगा, पर थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपके पास। फॉर एग्जाम्पल प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं हम पहले। प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं हम। प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहला फायदा, आपको मार्जिन मिल जाती है। मार्जिन यानी कम कैपिटल में ज्यादा ट्रेड होता है। इंट्राडे करने के पीछे का कारण यही रहता है कि कम कैपिटल में ज्यादा ट्रेड होता है आपका। उसके बाद दूसरा पॉइंट यानी घाटा क्या है, इसमें नुकसान क्या हो सकता है। देखो, ये बहुत रिस्की बिजनेस है। इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की है, ज्यादा तो नहीं पर रिस्की है इंट्राडे। थोड़ा बहुत इंट्राडे में रिस्क आता ही है। इंट्राडे इज रिस्की, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है। उसके बाद दूसरी बात क्या है ना, यहाँ पे आपको फायदा बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग का। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है ना, आपको प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं। प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं आपके कैपिटल पे। और इसका दूसरी बात है, इसमें आप लोगों को एक्टिवली रहना पड़ता है, नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। आप इसको पार्ट टाइम जैसे नहीं कर सकते। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई शेयर बाय कर लिया डिलीवरी में यानी लॉन्ग टर्म में, आप उसको लेके छोड़ सकते हो 1 साल 2 साल। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको लगातार मार्केट को वॉच करते रहना पड़ता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, प्रॉपरली आप एक जगह पे बैठ के होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। और तीसरा फायदा इसका है कि इसमें जो है आपको शॉर्ट सेलिंग करने मिलती है। इसमें आपको शॉर्ट सेलिंग करने मिलती है। शॉर्ट सेलिंग यानी क्या होगा, आप लोग पूछोगे। एक बात बताता हूँ, अगर आपको लगता है कोई शेयर गिरेगा तो आप लॉन्ग टर्म में उसको सेल नहीं कर सकते नहीं कर सकते। पहले आपको बाय करना पड़ेगा, फिर सेल करना पड़ेगा। पर इंट्राडे में अगर आपको लगता है आज कोई शेयर गिरेगा तो आप उसका आज के आज ही गिरने का लिए भी खरीद सकते हो, पहले सेल कर सकते हो, बाद में बाय कर सकते हो इंट्राडे में। ये इंट्राडे का एक बेनिफिट होता है। और तीसरी बात, घाटा मतलब कॉन्स। खराब बात इसमें क्या है, इसमें खराब बात यह है कि इसके लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी और नॉलेज ज्यादा चाहिए। टेक्निकल का, फंडामेंटल का नहीं चाहिए, टेक्निकल का नॉलेज चाहिए आपको। एक्यूरेट टेक्निकल चाहिए आपको। इसके लिए आपका टेक्निकल एनालिसिस काफी अच्छा होना चाहिए करने के लिए। तो ठीक है, ये हो गए फायदे और घाटा क्या है इसमें। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग कैसे इससे डेली अर्न कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल एक देखो, सबसे बेसिक कैपिटल पकड़ता हूँ मैं मार्केट में। सबसे बेसिक कैपिटल, 2 मिनट मुझे इरेज करने दो। सबसे बेसिक कैपिटल मार्केट में कितना होता है गाइस?
सबसे बेसिक कैपिटल मार्केट में होता है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 30,000 रुपए का कैपिटल है, 30,000 के कैपिटल पे आपको 5x का लेवरेज मिल रहा है, यानी आप 1.5 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हो। कितने रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हो? 1.5 लाख रुपए की। और अगर आप उससे 2% निकालते हो, उससे अगर आप 2% निकालते हो टारगेट, तो आपको कमाई कितनी करी? 3,000 रुपए की डेली। और अगर आपके 30,000 के कैपिटल पे देखे तो वो हो रहा है 10% डेली। आप 10% डेली का प्रॉफिट कर रहे हो अपने कैपिटल पे। और अगर आप ऐसे ही करते जाओ और आपके अगर फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं 22 ट्रेडिंग दिन में से आप 15 दिन सही निकल, 10 दिन सही निकल गए और 12 दिन भी गलत निकल गए, तो भी आप लोग क्या करोगे? ब्रेक इवन पे आओगे या फिर प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा फॉलो करते हो तो स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूंगा आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करो। 1:2 यानी अगर आप 3,000 रुपए का लॉस प्रॉफिट ले रहे हो तो आपका लॉस सिर्फ 1,500 रुपए का ही होना चाहिए। आपका लॉस सिर्फ 1,500 रुपए का होना चाहिए और प्रॉफिट 3,000 रुपए का होना चाहिए। तो ये हो गई बात कि आप लोग कैसे कमा सकते हो। अब रही इसकी स्ट्रेटजी, तो इसकी स्ट्रेटजी जो है मैं अभी आपको एक बेसिक स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूं, तो वो स्ट्रेटजी को आप अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है ना, गैप अप और गैप डाउन ढूंढना है। सबसे पहले आपको कोई भी स्टॉक में जाए, देखो ये स्ट्रेटजी स्टॉक्स की है, बस आप इसको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी इंडेक्स पे नहीं लगा सकते, सिर्फ स्टॉक की है। सबसे पहले आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेना है आपके चार्ट पे, जैसे मैंने अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के रखा है। स्टॉक हम देख रहे हैं HDFC, क्योंकि HDFC मेरा फेवरेट स्टॉक है। तो ठीक है, देखो स्ट्रेटजी क्या है ये समझो। सबसे पहले क्या करना है ना, आपको 5 मिनट के चार्ट्स पे गैप अप को स्पॉट करना है, गैप अप हो या गैप डाउन हो, कुछ भी हो। उसके बाद क्या करना है ना, जब गैप अप या गैप डाउन होने के बाद एक कैंडल बन जाए 5 मिनट की कैंडल, तो उसका आपको हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। और जिस भी तरफ कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है उस तरफ आपको ट्रेड लेना है 1:2 लगा के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले नीचे के साइड का ब्रेकडाउन आया, अगर आप यहाँ पे नीचे के साइड का ट्रेड लेते, यहाँ पे आपको आराम से 1:2 का टारगेट मिल जाता। मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस 1:2 का ही लेना है, उससे छोटा नहीं लेना है। ये देखो आपका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 1:2 का आपको कभी भी ट्रेड लेना है तो 1:2 का यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया। आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है, फर्स्ट जो 5 मिनट है उसका हाई मार्क करना है और उसका लो मार्क करना है गैप अप और गैप डाउन के बाद। साइडवेज खुलता है तो वैसे में नहीं करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको इसको स्पॉट करना है कि पहले ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है। अब मैं आपको एक ऊपर के साइड का भी ट्रेड दिखा देता हूं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हुआ, टाइम लगा, 5 मिनट का गैप डाउन ओपन हुआ, 5 मिनट में ये हाई था ये लो था, मार्केट थोड़ी देर वही घूमा, फिर उसका ब्रेकडाउन दिया तो देखो आपका टारगेट काफी अच्छा बड़ा टारगेट इसमें भी आपको मिला है। तो ऐसे इसमें अच्छे टारगेट आपको ये स्ट्रेटजी में मिलते हैं। अब ये देखो 5 मिनट स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी देखो कितनी अच्छे से स्ट्रेटजी काम करती है करके। देखो 5 मिनट का हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, क्या ब्रेकआउट हुआ, पहले हाई ब्रेकआउट हुआ और उसी दिन में आपको टारगेट देखो कितना अच्छा मिला। 1508 से शेयर 1525 गया, यानी एक ही दिन में आपको कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला। 2% तो कुछ भी नहीं है, 3-4% का मूव हो गया है। तो ठीक है, ऐसे आपको ये स्ट्रेटजी पे अच्छे मूव मिलते हैं। इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं अभी हम। यहाँ पे देखो अगले दिन थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, हाई मार्क किया आपने, लो मार्क किया आपने, लो मार्क किया आपने, हाई मार्क किया, हाई ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लिया, अच्छा खासा टारगेट उस दिन भी आपको मिल गया। 1:2 का टारगेट लगाना है, या तो स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस लेना है, या तो टारगेट है तो टारगेट लेना है। अब इस दिन पे देखो, इस दिन में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये कैंडल हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, क्या ब्रेकआउट हुआ, लो ब्रेक हुआ, टारगेट मिल गया आपको। तो देखो इसकी तरह इसको बैक टेस्ट में नहीं कर, देखो मैं बैक टेस्ट करने में बिलीव नहीं रखता हूँ, मैं बिलीव क्या करता हूँ, फ्रंट टेस्ट करने में। आप लोगों को मैंने स्ट्रेटजी बताई है, आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, अभी कल से आप जाओ अपने चार्ट्स पे इसको प्रैक्टिस करो। देखो पहले मैं बोल रहा हूँ, पहले आप 30 दिन 30 ट्रेड देख लो, 30 ट्रेड आप इसको देख लो कैसा काम करता है करके, पेपर ट्रेडिंग करके देखो या देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करो और इस पर ट्रेड करो। मैं बैक टेस्टिंग करके आपको कितना भी दिखा दूंगा, पहले काम करते हुए आई स्ट्रेटजी मैंने यूज किया है, अब भी क्या काम करेगी ये आपको देखना है। तो इसलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, अच्छे से इसमें प्रॉपर हो जाओ कि कब काम करती है। कोई सिनेरियो में नहीं भी करती तो अपने एज ढूंढो ये स्ट्रेटजी में भी आप लोग। तो ठीक है, ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की मदद हुई और वीडियो काफी अच्छा लगा।